तोशाखाना केस में भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। दोनों मुल्जिमान 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नहल। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस में सजा सुनाई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई से सवाल किया कि आपका 342 का बयान कहाँ है, जिस पर उन्होंने कहा मेरा बयान कमरे में है, अपने वकला के आने पर बयान जमा कराऊंगा, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। जज ने कहा आप फौरी तौर पर अपना बयान जमा करा दें और अदालती वक्त खराब ना करें। बानी पीटीआई बोले वकला अभी आए नहीं, आएंगे तो इनको दिखाकर जमा कराऊंगा। इसके बाद बानी पीटीआई कमरा अदालत से चले गए। बादशाह जज ने जेल हुकाम से कहा कि बानी पीटीआई को कमरा अदालत में आने का कहें, लेकिन जेल हुकाम ने अदालत को आगाह किया कि बानी पीटीआई कमरा अदालत आने के लिए तैयार नहीं। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गैर हाजिरी में ही सजा सुना दी। बानी पीटीआई ने कहा मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। वाज़ेह रहे कि बानी पीटीआई का 342 का बयान ही नहीं किया गया, जबकि इनकी अहलिया बुशरा बीबी का बयान रात गए रिकॉर्ड किया गया था। तोशाखाना केस में सजा साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने अडयाला जेल में पहुंचकर खुद गिरफ्तारी दे दी। इस्लामाबाद वुमेन पुलिस ने बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। बुशरा बीबी गेट नंबर 5 से अडयाला जेल में दाखिल हुई। हुकाम ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। हमें पहले से मालूम था कि कैसे फैसले आने हैं। ये जो कुछ अदालतों में हो रहा है ये इंसाफ का कत्ल है। असद कैसर का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा के फैसले पर रद्द-ए-अमल कहा। कानूनी तकाजे पूरे हुए, ना बानी पीटीआई के वकला का इंतजार किया गया। तोशाखाना से सबसे ज्यादा तहाइफ तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने लिए हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन से पहले पीटीआई के वर्कर्स को मायूस किया जाए। मेरा वर्कर्स को पैगाम है कि आपने खड़े रहना है, घबराना नहीं। ये एक लंबी जंग है। इस मुल्क के निजाम को बदलने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखना होगी। माहिर कानून ने तोशाखाना केस को उजरत में दिया गया फैसला करार दे दिया। एबीएन न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए माहिर कानून तैमूर मलिक ने कहा कि ये फैसले ठीक नहीं हो रहे। अदालत ने मुल्जिमान को मौका ही नहीं दिया, ऐसे फैसले जल्द कलअदम हो जाएंगे। अवैस अहमद बोले तोशाखाना में इससे पहले किसी को सजा नहीं हुई। इस खतरनाक खेल का नुकसान मुल्क को होगा। इन हालात में मुल्क को मजबूत करने के बारे में सोचना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दौरान इद्दत निकाह केस के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट कुछ देर बाद केस की समाअत करेंगे। वकला अदालत पहुंच गए। फवाद चौधरी पर दर्ज तमाम मुकदमात में एक साथ गिरफ्तारी डालने का हुक्म। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई की JIT की सरबराह को तमाम मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या ट्रायल कोर्ट के किसी हुक्म की बुनियाद पर कार्रवाई को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्तें मुस्तरद किए जाने का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 21 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि CRPC की सेक्शन 537 में वाज़ेह है कि कौन सी कार्रवाई कलअदम करार दी जा सकती है और कौन सी नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एहतसाब अदालत के जज की तकर्री पर दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात भी मुस्तरद कर दिए। फैसले में मजीद कहा कि नए कानून के मुताबिक सेशन अदालत के मुकाम का तयन करना एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। साइफर केस में बानी पीटीआई को सजा। अमेरिका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि ये मामला पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस को देख रहे हैं। अदालत की सुनाई गई सजा पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। एक आज़ादाना, मुनसिफाना और खुला जमहूरी अमल देखना चाहते हैं। हमाद अजहर ने इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। हमाद अजहर ने कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील वापस ले ली। मुआविन वकील ने कहा कि हमाद अजहर अपील की पैरवी नहीं करना चाहते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 62(1)(S का हवाला क्यों दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है कि आर्टिकल 62(1)(F का इतलाक अज़ नहीं होता। अपील वापस लेने की वजह से हमाद अजहर को फैसले का फायदा नहीं होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा लगता है हमाद अजहर सरेंडर नहीं करना चाहते। ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जो इंतखाबात में ताखीर का बाइस बने। सुप्रीम कोर्ट ने PP 224 से उम्मीदवार मुजफ्फर खान की कागजात नामजदगी की मंजूरी के लिए दायर अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने 12 दिन की ताखीर की। बर वक्त अपील दायर होती तो इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिल जाती। अदालत के तलब करने पर स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पेश। कहा बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका। इस मरहले पर कागजात मंजूर किए तो हल्के में इंतखाबात ताखीर का शिकार होंगे। उम्मीदवार ज्यादा होने की वजह से बैलेट पेपर्स के लिए 2400 टन कागज की जरूरत थी। कागज की जरूरत पूरी करने के लिए बैलेट पेपर्स का साइज भी छोटा कर दिया गया। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल इतना कम मुद्दत क्यों रखा। इल्म होना चाहिए था कि अपीलें भी दायर होनी है।
जाई उता इशा बजत में बारी बलोचाना उता इशा बजत में बारी बलोचाना दिला दीर बिजा जब कौम पे वक्त कराया दिन से एक नाम तेरा आया बस मुखलिस एक तुझे पाया आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से अल्लाह के कम मुकाबला ज़ब्त आम इंतखाबात में गिनती के चंद दिन रह गए मुल्क में सियासी हलचल स्पीड पकड़ने लगी। दो बड़ी सियासी जमातों की बड़ी सियासी सरगर्मियां एक के बाद एक अजला के दौरे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज नारोवाल में पावर शो करेगी। इंतखाबी जलसे में नवाज शरीफ मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। हमजा शहबाज शरीफ आज N132 कोट राधाकृष्ण में रैली की क़यादत करेंगे। पीपी रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी आज बटखेला में अवाम का लहू गरमाएंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बीबी आसिफा भुट्टो हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ मकामात से गुजरने वाली रैली की सरबराही करेंगी। इक़्तिदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान पे हमला किया। नतीजा आज देख रहे हैं जो अदालत में आया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक किरदार रहा है इनका और ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दाव पे लगा दिया। हमारा जो नुकसान हुआ उस सारा जो गम दुख में सह गया कोई, लेकिन सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। पीटीआई ने इक़्तिदार जाता देखकर पाकिस्तान पर हमला किया, कौमी सलामती दाव पर लगा दी। नवाज शरीफ का हारूनाबाद जलसे से खिताब, कहा ऐसी घनौनी साजिश की गई जिसका नतीजा अदालत के फैसले में सामने आया। बानी पीटीआई का जो दौर था वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान का करप्ट तरीन दौर था। साकिब निसार से कहना चाहता था कि तुमने इस शख्स को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया। नवाज शरीफ ने कौमी सलामती को कभी दाव पर नहीं लगाया। एक बार नहीं मुझे तीन बार वजारत उज़्मा से हटाया गया। का क्या बनेगा जो ठंड की वजह से, जो बर्फबारी की वजह से इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे थे। हमें भी कहा जाता है कि आप इलेक्शन कैंपेन के लिए इस तरीके ना निकले। एक बार फिर वो दहशतगर्द अपने सर उठा रहे हैं, मगर मैं कहता हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जियाले मैदान। पीटीआई को मशवरा दूंगा कि पुरानी सियासत छोड़ दें, आए जमहूरी सियासत करें। बिलावल भुट्टो ने कहा मान लें कि आप गलत थे, जो आप करते आ रहे थे वो गलत था। बानी पीटीआई उन लोगों से माफी मांगे जिन्हें उन्होंने चोर कहा और जिंदा लाशें कहा। मुझे उम्मीद है कि बानी पीटीआई का जो वक्त जेल में गुजर रहा है इससे इनमें बेहतरी आए। ऐसा ना हो कि वही खान साहब जेल से बाहर निकलें। आज सूरज भी निकला है, मौसम भी अच्छा है, उनका क्या बनेगा जो ठंड की वजह से इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे थे। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर JUI पर तंज कहा। हमें भी कहा जाता है इलेक्शन कैंपेन पर ना निकलें, हमारा मुल्क एक बार फिर खतरे में है। रवायती सियासतदानों में अहलियत नहीं कि इन मसाइल का सामना कर सकें। जिन दहशतगर्दों को आपने छुड़वाया था वही दहशतगर्द फिर से सर उठा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को पनामा जैसे ड्रामे में सजा हुई तो इमरान खान उस सजा पे अपने लोगों को मिठाई खिला रहा था। नवाज शरीफ साहब ने इमरान के 10 साल पे किसी ने कोई मिठाई नहीं बांटी, हमने कोई खुशियां नहीं मनाई। उसने एक झूठा कागज लहरा के कहा कि ये साइफर है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला। पीटीआई ने संगीन जुर्म किया, मरियम नवाज का साइफर केस फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा बानी पीटीआई की सजा पर नवाज शरीफ ने किसी को मिठाई नहीं खिलाई, अपने लोग छोड़कर चले गए तो उसने साइफर का ड्रामा किया। वो अपने तमाम मुखालिफिन को चोर कहता था। साकिब निसार ने उसे सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया था। बानी पीटीआई ने जलसे में साइफर लहराकर कौमी सलामती से खेला। पीटीआई सियासी जमात नहीं, मरियम नवाज का नाम लिए बगैर बिलावल पर तंज। कहा मुबाहसा करने का आजकल किसी को बहुत शौक है, मवाजना तो तब बनता है जब किसी ने शहबाज शरीफ जितने काम किए हों। मुबाहसा तब बनता है जब आपने लाहौर की तरह ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाई हो। क्या वो कह सकते हैं कि सिंध वाली तरक्की पंजाब में लाएंगे? हम इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान को दोबारा बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी का कोहटा में जलसे से खिताब। कहा हम मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं, हम अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक काम करेंगे। इस्लामाबाद वालों को तो कुछ नहीं पता, इन्हें कोहटा का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर कोहटा को गैस फ्राहम करेगी। कोहटा में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।
में बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। अहम इजलास तलब। तीनों कौमी प्रिंटिंग प्रेस के एमडीज बैलेट पेपर्स की इस मरहले पर दोबारा प्रिंटिंग की बरवक्त तकमील पर ब्रीफिंग देंगे। इलेक्शन कमीशन ने नए बैलेट पेपर्स की छपाई मखसूस कागज की दस्तयाबी से मशरूत करने का फैसला कर लिया। अवाम हो जाए होशियार, निगरान हुकूमत मजीद बोझ डालने को तैयार। आज रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 85 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 2.06 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्किल। स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स में 500 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,342 तक पहुंच गया, जो गुज़श्ता रोज 61,841 पर बंद हुआ था। रैकोडेक प्रोजेक्ट साइट को नेशनल ग्रिड से जोड़ने के लिए 3 मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। ज़राए वज़ारत मनसूबाबंदी के मुताबिक प्रोजेक्ट के लिए 2028 तक 150 मेगावाट की जरूरत होगी। पहला ऑप्शन दादू खुजार पंचगोर रैकोडेक 880 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा ऑप्शन हब आवरान पंचगोर रैकोडेक 820 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन, जबकि तीसरा ऑप्शन मस्तोंग दालबदीन रैकोडेक 530 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन होगी। पाकिस्तान में मौरूसी सियासत उरूज पर। पूरे टब्बर इलेक्शन में उम्मीदवार। नवाज शरीफ बेटी, भाई और भतीजे समेत उम्मीदवार। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों बहनें और बहनोई भी उम्मीदवार। यूसुफ रजा गिलानी के 3 बेटों समेत असम्बली पहुंचने की ख्वाहिशमंद। अरबाब आलमगीर, अहलिया और बेटे समेत उम्मीदवार। मखदूम जमील उल जमान भाई और बेटे समेत फतह समेटने की ख्वाहिशमंद। शाह महमूद कुरैशी बेटे और बेटी समेत उम्मीदवार। परवेज इलाही और अहलिया कैसरा इलाही, ताहिर सादिक और बेटी भी उम्मीदवार। अली अमीन गंडापुर भाई और भाभी समेत। मौलाना फजलुर रहमान 2 बेटों और 2 भाइयों समेत इंतखाबी अमल का हिस्सा। अकरम दुरानी 2 बेटों और चचाजाद समेत उखाड़े में उतरेंगे। परवेज खटक 2 बेटों, दामाद, भाई और भतीजे समेत इलेक्शन लड़ रहे हैं। सालिक हुसैन 1 भाई और 2 चचाजाद भाइयों समेत मैदान में उतरेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़ियादत में पंजाब हुकूमत ने एक और संग मील अबूर कर लिया। असला लाइसेंस के इजरा में करप्शन का मुस्तकिल खात्मा। ऑनलाइन असला लाइसेंस मिलेगा। महकमा दाखिला पंजाब और नादरा के मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दी पंजाब आर्म्स लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, सिस्टम के नफाज से लाइसेंस के इजरा में करप्शन का मुकम्मल सदेबाप मुमकिन है। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। वफाकी दारुल हुकूमत में रात भर हल्की और तेज बारिश जारी रही। पंजाब के कई इलाकों में अब्र करम। सियाहती इलाके बर्फ की लपेट में। मरी में कई घंटों से मुसलसल बर्फबारी। अगले 3 से 5 घंटे तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। जिला खैबर की वादी तीरा में साल की पहली बर्फबारी ने माहौल महसूर कुन बना दिया। गिलगित बल्तिस्तान, नारान, कागान, गिलियाद, सबात में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। दीरबाला के इलाके, कुमराट, लवारी टनल समेत दीगर मकामात पर बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क पर असरअंदाज हो रहा है, जो इतवार तक बरकरार रहेगा। जुम्मे और हफ्ते के रोज मूसलाधार बारिश के बायस बलोचिस्तान की नदी नालों में तुगयानी का खदशा। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर भी बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। 10 मिनट की बारिश से रोशनियों का शहर अंधेरे में डूब गया। ट्रिपिंग के बायस मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। पंजाब में खतरनाक नमूनिया, मजीद 13 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। लाहौर में एक रोज के दौरान 248 नए केसेस सामने आए। 24 घंटों में नमूनिया के मजीद 1045 नए केस रिपोर्ट हुए। सूबे में रवा साल नमूनिया से 288 अमवात और 17,248 केसेस सामने आए हैं। धमाका, 4 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। धमाका सियासी जमात की रैली के दौरान हुआ। बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। शदीद जख्मियों को CMH मुंतकिल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सिबी में सियासी जमात की रैली में धमाके का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर दी। पेशावर में घर में सिलेंडर धमाका, 9 अफराद जख्मी। सड़क पर वाक़े घर के अंदर धमाका हुआ। एक शख्स शदीद जुलस के तमाम जख्मी लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल। कराची में खतरनाक डकैत गिरोह गिरफ्तार। 4 मुलजिमान गिरफ्तार, एक साथी फरार। मुलजिमान का तफ्तीश में कत्ल की 2 वारदातों का इंकशाफ। गिरफ्तार डकैत गिरोह शहर में मुतादिद वारदातों में मुलव्वस हैं। SP मलिक। गजा के रहायशी इलाकों अस्पतालों पर वहशियाना इसराइली हमले जारी। मजीद 114 फलस्तीनी शहीद, 250 जख्मी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली अफवाज की जारहाना कार्रवाइयों में कोई कमी ना सकी। इसराइली फौज इब्न सीना अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और आम शहरियों के भेस में दाखिल हुए और 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल से मिलने वाले 100 नामालूम फलस्तीनियों की लाशों को इज्तिमाई कब्रों में दफन कर दिया गया। शुहदा की मजमूई तादाद 26,751।
गजा में खुराक की किल्लत ने कहत की सूरत हाल इख्तियार कर ली। खुराक के पॉइंट्स में आवाम का रश, दम घुटने से 2 शहरी जान से हाथ धो बैठे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि चेक पॉइंट्स पर ताखीर की वजह से शदीद किल्लत के बावजूद मुखान यूनिस के नासिर अस्पताल को खाना फराहम नहीं किया जा सका। शुमाली गजा में इमदादी कारकुन का कहना है कि मैंने 2 अफराद को दम घुटने से हलाक होते देखा है। तय कर लिया है उर्दन हमले में 3 फौजियों की हलाकत पर जवाब कैसे, कब देना है जो बाइडन का ऐलान। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता। अमरीका को मशरिक़ वस्ता में वसी जंग की जरूरत नहीं। मैक्सिको में बस और ट्रक में टक्कर, 19 अफराद हलाक जबकि 22 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसा बहरुल काहिल के साहली रियासत सिनलोवा में एक हाईवे पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को मकामी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया जबकि हादसे की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। बस में 37 अफराद सवार थे। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर 6 मरहला, पाकिस्तान की आयरलैंड को शिकस्त। पाकिस्तान ने आयरलैंड को 3 विकेटों से हरा दिया। 182 रन का हदफ पाकिस्तान 44वें ओवर में हासिल किया।